कभी इस बात पे गौर करा है कि ये 4 रुपए का बिकने वाला पान मसाला इतने बड़े बड़े एक्टर्स को कैसे हायर कर लेता है। कैसे एक्टर्स इन टीवी एडवर्टाइजमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं जो कि इन पान मसाला के होते हैं। ऐसे कितने पैसे कमाती होगी ये पान मसाला इंडस्ट्री। पान मसाला, गुटखा, चैनी खैनी, वेट मतलब एक केसर इलायची जो बेचते हैं उसके कितने पैसे मिलते हैं या फिर कितने पैसे कमाती होगी ये इंडस्ट्री। अगर आपको ये बात पता चल गई तो आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तो अगर बात करें कि कितनी बड़ी है ये इंडस्ट्री, सवाल बहुत हैं और जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पता चल सके कि व्हाट अबाउट टोबैको इंडस्ट्री, व्हाट अबाउट दिस पान मसाला इंडस्ट्री। तो पहला सवाल कि कितनी बड़ी है इंडस्ट्री कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स को ये हायर कर सकती है, इतने बड़े बड़े एक्टर्स को अपने टीवी एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ कर सकती है, अपने टीवी एडवर्टाइजमेंट में ला सकती है, जिनकी फीस शायद करोड़ों रुपए में होती है। ये पान मसाला इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि चाहे टीवी एड्स हो या फिर कोई भी फिल्म फेयर अवार्ड या फिर कोई भी फिल्मिंग का अवार्ड या फिर किसी भी फिल्म प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई काम हो, ये हर चीज़ को स्पॉन्सर कर सकती है। बिगेस्ट न्यूज़पेपर जैसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब के फ्रंट पेज पर ये अपने एडवर्टाइजमेंट छपवाते हैं, वो भी पोस्टर, बड़े पोस्टर्स। आउट ऑफ द कंट्री शूट्स पर जाते हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में जाके ये शूट्स करते हैं सिर्फ 30 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट के लिए। और इन सब के लिए पैसे तो लगते हैं, ऑब्वियस ही बात है, पैसे तो लगते होंगे। और आपको मैं बताऊं तो इन कंपनीज़ के लिए इतने पैसे लगाना सिर्फ उसी तरीके से जैसे आटे में नमक ढूंढना। अब आप लोगों का सवाल होगा कि 4 रुपये का पान मसाला बेच के ये जो इंडस्ट्री है, पान मसाला इंडस्ट्री, कितने पैसे कमा लेती होगी या फिर कितने ही पैसे कमा लेगा कोई। तो IMARC के अकॉर्डिंग जो पान मसाला इंडस्ट्री है 2022 में उसकी जो वैल्यूएशन है वो 43,410 करोड़ रुपए की है। 43,410 करोड़। और 2023 में न जाने कितनी बड़ी होगी। और इस मार्केट का 0.0002% भी नहीं है जो ये अपनी एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं। और देश भर में 267 मिलियंस हैं, सिर्फ इंडिया में 267 मिलियन लोग हैं जो कि टोबैको यूज़ करते हैं। एडल्ट्स में जिनकी जो एज है वो 15 प्लस की उम्र के हैं, उनकी रेशियो जो है टोबैको यूज़ करने की 28.6% है जो कि वो यूज़ करते हैं। मतलब 28.6 रेशियो है परसेंटेज का जो कि टोबैको यूज़ करते हैं इंडिया में अपनी 15 प्लस की एज के बाद। और जो 15 से एज की नीचे से, मतलब एडल्ट्स नहीं होते, 15 की एज से नीचे के लोग जो हैं, बच्चे जो होते हैं, वो 8.6% लोग हैं जो कि यूज़ करते हैं। और सिर्फ लड़के ही नहीं, इसमें लड़कियां भी आती हैं, मेल और फीमेल बोथ। एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 1.5 मिलियन लोग मरे हैं 2020 में सिर्फ टोबैको इनटेक करने से। और अकॉर्डिंग टू द जो अभी सिचुएशन चल रही है, आगे चल के ये रेशियो और ज़्यादा ही बढ़ेगा। अब आप लोग बोलेंगे जब ये टोबैको इतना ज़्यादा ही हार्मफुल है हम सब के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, तो इसको मार्केट में लाना ही क्यों है? क्यों बंद नहीं कर देते? क्यों मार्केट में लाना इसको बंद नहीं कर देते कि मार्केट में ना तो आएगा और ना कोई खाएगा? क्यों ही बिकता है ये मार्केट में? तो इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट। टोबैको इंडस्ट्री 4.57 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। ऑल ओवर द इंडिया 4.57 करोड़ लोग खाली सरवाइव करने के लिए टोबैको इंडस्ट्री पे डिपेंड है। एंड इन केस अगर ये टोबैको इंडस्ट्री बंद होती है तो वो 4.57 करोड़ पीपल्स की जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी हाथ से जाएगी। सेकेंड थिंग इज कंट्रीब्यूशन। अब इतना बड़ा मार्केट शेयर होने की वजह से जो इसका कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, वो भी बहुत बड़ा है। टोबैको मार्केट का टोटल 11,79,498 करोड़ जो है उसका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन रहता है इंडिया में बस पर ईयर का। तो जब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इसके हमारे इंडियन इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट तो वैसे ही नहीं चाहेगी कि वो इसको बंद करे, क्योंकि जब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन आ रहा है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए इस इंडस्ट्री से, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो बंद। एंड थर्ड इज़ क्रॉस प्रॉफिट। क्रॉस प्रॉफिट इज़ जैसे अब बहुत सारे लोग हैं जो कि टोबैको इनटेक की वजह से बीमार पड़ते हैं, वो हॉस्पिटल्स में अपना इलाज के लिए जाते हैं तो हॉस्पिटल टैक्सेशन। सेकंड थिंग, जो दवाइयाँ लगती हैं उसका टैक्सेशन। थर्ड थिंग, वो आने जाने में जो ट्रैवल लगता है, जो ट्रैवलिंग टैक्सेशन। हर इंडस्ट्री से इनको टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को।
अब मतलब जो इतना सारा क्रॉस प्रॉफिट आ रहा है गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्री की वजह से, तो ये इंडस्ट्री वैसे ही बंद नहीं हो सकती। तो क्या गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी इस टॉपिक के ऊपर, या फिर कुछ नहीं करेगी इस प्रॉब्लम के लिए? ऐसे तो लोग मरते रहेंगे और ऐसे तो जो लोगों का घर है उजड़ता रहेगा। करा है ना इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए। जो ऑल इंडियन टीवी एड्स हैं, मतलब इसकी जो टोबैको की जो टीवी एड्स चलाएंगे उस पर बैन लगा दिया है, मतलब कोई टोबैको का टीवी एड्स नहीं आ सकता। तो हमारे इंडिया में लोग कम थोड़ी ना है, हमारे इंडिया में कुछ ऐसे बुद्धिवर्धक लोग हैं जो कि प्रॉब्लम से पहले उसका जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। अब टोबैको का ऐड बंद कर दिया तो टोबैको के और चीज़ों की जो ऐड हैं वो तो बंद नहीं कर सकते, जैसे पान मसाला हो गया या फिर कोई भी केसर इलायची या फिर कुछ भी सिल्वर कोटेड इलायची, उस चीज़ को तो बंद नहीं कर सकते, तो उस चीज़ का ऐड चलाते हैं। पान मसाला बेसिकली होता है कि मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारे पान के लिए यूज़ होते हैं, जैसे जो पान खाते हैं उसके जो मिक्सचर होता है उसके लिए यूज़ होते हैं। अब वो टोबैको तो है नहीं, तो उस पर बैन वो नहीं लगा सकते। तो ये बहुत ही चालाकी से अपना जो ये पान मसाला है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने जो पान मसाला है उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जो पान मसाला है वो बिकेगा नहीं, लोग जाते हैं अपनी जो वो होती है शॉप्स होती हैं उससे पान मसाला ख़रीदने, तो रियल टेस्ट आता है वहाँ पर। जो पान मसाला होता है लोग वो तो लेते ही हैं, लेकिन उसके साथ जो शॉपकीपर होता है वो उनको पकड़ाता है एक और पैकेट, जिसको बोलते हैं जर्दा या फिर टोबैको। असली कैंसर आता है यहाँ से, और उसको मांगने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी आपको ऐसे ही मिलेगा उसके साथ। कहने का मतलब जो चीज़ ये 4 रुपये का पान मसाला बेचते हैं वो 1 रुपये का जर्दा आता है, कहने का मतलब टोबैको आता है, जिसके मिक्सचर से वो चीज़ बनती है। एंड इट्स द बिगेस्ट रीज़न ऑफ कैंसर एंड अदर प्रॉब्लम्स लाइक टीबी और एक्सेट्रा। टीबी भी इस चीज़ से होता है। टीवी एडवर्टाइजर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही तेज चलते हैं इन चीज़ों के लिए। अगर अल्कोहल का ऐड नहीं कर सकते तो ये क्लब सोडा का ऐड करते हैं, उसी ब्रांड की क्लब सोडा, नहीं तो उसकी सीरीज़ निकालते हैं, उसके एल्बम्स निकालते हैं। प्यार की राह में चलना नसीब, प्यार की राह में चलना नसीब। जो उसकी म्यूज़िक एल्बम्स होती हैं वो पब्लिश करते हैं ताकि वो चीज़ माइंड में रहे। अब अगर कोई जाएगा अल्कोहल शॉप में या फिर किसी वाइन शॉप में तो वो चीज़ माइंड में रहेगी कि ये नाम हमने, ये ब्रांड का नाम हमने पहले भी सुन रखा है, तो वो ब्रांड हम ले सकते हैं। इनकी जो मेंटलिटी होती है, इनकी जो एडवर्टाइजिंग होती है वो इस तरीके से चलती है। सेम बहुत सारी जो टोबैको कंपनीज होती हैं वो अपनी जो सिल्वर कोटेड इलायची होती है उसके एड्स देती हैं कि माइंड में वो नाम रही याद। अगर कोई जाते किसी शॉप में तो वो नाम उनके माइंड में रिमाइंड रहता है कि ये नाम से हमें वो चीज़ मिल सकती है, वो चीज़ एक ब्रांड है। और ऐसा नहीं है कि वो जो टोबैको है वो फ्री में देते हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन चलता है, इनकी जो कॉस्टिंग चलती है वो चलती है 4+1 की तरीके से। मतलब 4 रुपये का जो है वो आपका पान मसाला आएगा एंड 1 रुपये का ये आपको जो जर्दा होता है, जो टोबैको होता है वो प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब इनकी नो लॉस स्ट्रेटेजी चलती है। ये उस चीज़ के लिए भी पैसे आपसे ही लेते हैं या फिर उस चीज़ के लिए भी पैसे जो है वो कंज्यूमर से ही लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? ऐसे तो ये जो प्रॉब्लम है, ऐसे तो ये जो बीमारी है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इस चीज़ को तो कोई एंड ही नहीं है। टोबैको किल्स का मैसेज देखने के बाद भी लोग इसे खरीदते हैं। उनको पता है कि ये कॉज ऑफ कैंसर है, उसके बाद भी लोग इसे इंटेक करते हैं जिनको इंटेक करना होता है। कितने ही अवेयरनेस प्रोग्राम, कितने ही सोशल अवेयरनेस, कितने ही सोशल इन्फ्लुएंसिंग करती है गवर्नमेंट इस चीज़ को रोकने के लिए, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ लास्ट ईयर से और ज़्यादा बढ़ती जा रही है एंड आगे चल के ये और भी ज़्यादा बढ़ेगी। मोस्ट ऑफ द रेशियो टोबैको इंटेक का वो लोग हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम है, वो बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम है एंड न जाने कितने ही साल ये रेशियो और ज़्यादा बढ़ता ही जाता है। हिंदुस्तान टाइम के अकॉर्डिंग 6.25 लाख जो चिल्ड्रंस हैं वो डेली स्मोक करते हैं सिगरेट। 6.25 लाख, और वो भी वो बच्चे जिनको शायद ये नहीं पता होता कि व्हाट हैपेंड विद दैम, उनके साथ क्या हो रहा है। तो क्या इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है? कहते हैं हर चीज़ की शुरुआत सिर्फ एक पर्सन से होती है, शुरुआत किसी एक को ही करनी होती है। गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है, जो भी एक्टिव कैंपेन चला रही है, जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग कर रही है, जो भी सोशल अवेयरनेस फैला रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो करे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको भी सपोर्ट नहीं करना टोबैको इंटेक को या फिर किसी भी टोबैको इंटेक करने वाले को। जो इंडियन रेलवे है वो भी 1200 करोड़ रुपए हर साल खर्च करती है सिर्फ स्पिटिंग को क्लीन करने के लिए।
जो कि टोबैको यूज़ करते हैं उसकी स्पिटिंग को क्लीन करने के लिए, जो कि शायद उनका काम है ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सवाल जो है वो टोबैको कंपनी से ये है कि जब वो इतने सारे पैसे इसकी एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर सकते हैं, सो वाई दे डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको क्लीन करने के लिए या फिर उसको एक अवेयर करने के लिए वो चीज़ उसको गलत है, जो चीज़ उनकी वजह से हो रही है वो उस चीज़ पर ध्यान क्यों नहीं देते। एंड सेकंड थिंग मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि डोंट सपोर्ट द टोबैको इनटेकर, जो कि टोबैको इनटेक करे उनको सपोर्ट मत कीजिए या फिर टोबैको को सपोर्ट मत कीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि टोबैको बिल्कुल क्लीन हो जाए हमारे इंडिया से, हमारी इंडिया एक बेस्ट और एक बढ़िया जगह बन जाए, तो स्टार्ट करते हैं कैंपेन कोहिनूर अपोज टोबैको, हैशटैग कोहिनूर अपोज टोबैको। एक छोटी सी शुरुआत हमारे और हमारी फैमिली की तरफ से, हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी जो सोशल मीडिया फैमिली है उसकी तरफ से। सोशल मीडिया पे ये चीज़ फैलाने से थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा, एंड आल्सो अवॉइड एंड आल्सो अपोज दिस इन द रियल लाइफ। अपनी जो असल ज़िंदगी है उसमें भी इसको अपोज, अब इसको विरोध कीजिए। कोई सामने स्पिट कर रहा है तो उसको रोकिए, कोई सामने बोल रहा है, खान रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, उसको उस चीज़ के बारे में बताइए कि ये इस तरीके से हार्मफुल है या फिर कुछ भी। हम फंड्स और सोशल कैंपेन तो नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत करके कुछ ना कुछ तो बदलाव कर सकते हैं। एंड एवरीथिंग डिपेंड ऑन फर्स्ट पर्सन, हर चीज़ एक बंदे से शुरुआत होती है। तो होप यू ऑल लव इट, होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। तो मिलते हैं नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, स्टे सपोर्टिंग, स्टे कनेक्टिंग, बाय बाय।